तो प्यारे बच्चों, आज बात करते हैं मैट्रिक्स की। और मैट्रिक्स कैसा चैप्टर है तो तुम समझ सकते हो। अगर जो भी कुछ आएगा मैटर, यानी जितने भी क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे अच्छे के लिए आएंगे, तुम्हारे नंबर अच्छे करने के लिए आएंगे। तो मेन चीज ये आती है कि बच्चों मैट्रिक्स में हम क्या क्या चीज पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिए। मैं बात ज्यादा नहीं करता और छोटी छोटी बातें करूंगा जो तुम्हारे लिए जो कहीं ना कहीं यूज होगी तुम्हारे लिए। ठीक है, तो मैट्रिक्स की बात करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, मैट्रिक्स है, अगर मैट्रिक्स को एक बात समझिए, मैट्रिक्स होता किस यूज में है। देखिए एक बार आराम से समझिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या यहाँ पे 10 लिख दिया, या कुछ ऐसा मैटर लिख दिया 1 2 3, या कुछ ऐसा लिख दिया 2 3 4 5 6 7। तो ध्यान समझने वाली बात ही आती है बच्चों, इसका ऑर्डर क्या है। देखिए इसका ऑर्डर है 3/3 का। सर इसका मतलब 3/3 का क्या मतलब है। मगर इसकी बात करूं तो इसका ऑर्डर क्या है 3/1 का, और इसका ऑर्डर क्या है सर 3/2 का। बिल्कुल सही। अच्छा एक बात बताइए, 3/2 और 3/1 में क्या अंतर है, 3/3 में क्या अंतर है, एक बात समझिए आराम से। तो एक बात समझिए, एक बात ये है कि पहले तो हम रो काउंट करेंगे और मल्टीप्लाई कॉलम। तो ध्यान समझिए, कितनी रो है प्यारे बच्चों, 1 3 रो है, और कॉलम कितनी है 3। अगर इसकी बात करें 3 क्या है इसमें रो, और कॉलम कितने हैं 1। अगर इसमें रो की बात करें कितनी रो है 3, और कॉलम कितने हैं 2, 1 और 2। क्लियर सी बात है। तो थोड़ी सी बात समझने की है, तो हमें एक बात पता लगेगी रो मल्टीप्लाई कॉलम में, यानी कि पहले नंबर पे हम लिखेंगे रो और दूसरे नंबर पे लिखेंगे क्या, पर लिखेंगे कॉलम। अब उसके बाद करते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स तो तुम्हें पता लगी होगी, जिसमें रो काउंट करे उसे रो मैट्रिक्स, और जिसमें कॉलम को काउंट करे उसमें कॉलम मैट्रिक्स। अब तीसरी बात ये आती है, थोड़ी सी बात समझने की, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स से इस तरीके से समझ सकते हैं 2 2 5 7, या कोई भी एलिमेंट दिया है, सपोज करो यहाँ 12 भी दिया हुआ है, तो इसका ऑर्डर कितना है, कितनी रो है 2, और कॉलम कितने हैं 2। तो जिसका ऑर्डर 2/2 3/3 4/4, तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों, रो मैट्रिक्स। क्या है बच्चों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के लिए सबसे मेन चीज है, यहां से क्वेश्चन समझने के लिए तो थोड़ी सी तुम्हें समझना पड़ेगा कि इनमें अगर ऐड करे, सब्ट्रैक्ट करे, या माइनस करे, सॉरी मल्टीप्लाई करे, डिवाइड करे, तो कैसे होंगे। तो एक बात समझ लीजिए आराम से। देखिए एक बात बहुत ध्यान से समझ लीजिए, अगर इन दो मैट्रिक्स हैं, उन मैट्रिक्स को अगर प्लस करना है माइनस करना है, हमें पता है इन दोनों मैट्रिक्स है, उन दोनों मैट्रिक्स को प्लस भी करना है माइनस भी करना है, तो सबसे मेन चीज ये आती है, इन दोनों के ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर मैंने कहा कि इसका ऑर्डर a मल्टीप्लाई b है और a मल्टीप्लाई b है, तो तुम बोलोगे सर दोनों की मल्टीप्लाई सॉरी प्लस भी हो सकते हैं माइनस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आपको कहेगा ये है कि अगर मैंने कुछ ऐसा लिखा 2 3 4 5 6 7, और एक इसका नाम तो a दे दिया और इसका नाम दे दिया b, तो यहाँ पे दे दिया 7 6 4 3 और 2 1, तो मैंने बोला कि बेटा बताओ a प्लस b कितना होगा बच्चों, बताइए सही बच्चे। 2 7 9, 3 और 6 9, 4 4 8, 5 4 8, और 6 2 8, और 7 1 8। तो एक बात समझिए, आराम से समझने वाली बात है, a प्लस बी का मतलब निकल गया। अगर मैं तुमसे पूछूं a माइनस बी क्या होगा बच्चों, तो तुम्हारा जवाब क्या होना चाहिए, a में से b माइनस कर दे, 2 में 7 माइनस 5 माइनस 3 0, चलो -2 और 2, ओके चलिए, और 6 में 2 गया 4, और 7 में 7 गया 6। तो इसका मतलब क्लियर होगी बात। तो तुम्हें एक बात समझ लीजिए, किसी भी मैट्रिक्स को प्लस या माइनस करना हो, ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो, तो उसके लिए क्या होनी चाहिए, दोनों मैट्रिक्स की रो और कॉलम दोनों की इक्वल होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इससे अगली बात चलते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए। डिवाइड वाले के लिए कोई नहीं है, बस हमारे सिलेबस में बात करते हैं मल्टीप्लाई के लिए या प्रोडक्ट के लिए। तो मैंने कोई भी मैट्रिक्स दिया, सपोज करो आराम से, एक मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स दे दिया 6 4 3 2 1, और एक मैट्रिक्स दे दिया, इसका नाम दे देते हैं b, इसका मैट्रिक्स नाम देते हैं 1a। b के मैट्रिक्स की बात करें 7 2 1 3 0 1। अच्छा एक मैट्रिक्स और दे दिया, सोचिए आराम से, इसकी मैट्रिक्स में देते हैं 1 2 3 4 5 6। अब एक आराम से बात बताइए छोटी सी, इसका नाम दे दिया c। पहले तो इनके कॉलम ये बताओ ऑर्डर क्या होंगे, इस वाले का ऑर्डर बताओ कितने होंगे, 3/2। चलिए अब बात करते हैं, सौरभ बताइए इसका ऑर्डर क्या होगा, 3/2, और इसका ऑर्डर क्या होगा बच्चे, 2/3। चलिए ये बात मान ली। अब छोटी सी बात समझिए, मैंने कोई मैट्रिक्स दिए या 3 मैट्रिक्स हैं ए बी सी, मैंने बोला कि बेटे बताओ a क्रॉस b क्या पॉसिबल है नहीं है, तो तुमने बताया सर एक काम कर ले रे,
ए के लिए तो पहले लिख दे 3 मल्टीप्लाई 2 और बी के लिए कुछ ऐसा कर दे 3 मल्टीप्लाई 2। मैंने पूछा बेटा इनकी दोनों की मल्टीप्लाई है क्या पॉसिबल, तो तुम्हारा जवाब क्या होना चाहिए सर नहीं। मैं क्यों सर, पहले वाले की तो कॉलम और दूसरे वाले की रो दोनों क्या होनी चाहिए इक्वल, इक्वल नहीं है तो इसलिए इन दोनों का पॉसिबल नहीं है प्रोडक्ट। ओके चलो मैंने तुमसे बोला बेटा बता, अगर मैं कहूं बी और सी तो बी सी के लिए तुमने बोला सर 3 मल्टीप्लाई 2 और 2 मल्टीप्लाई 3। मैंने बोला दोनों की जो मल्टीप्लाई करी इक्वल है क्या, पहले वाले की कॉलम और दूसरे वाले की रो दोनों इक्वल हुई, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए सभी बच्चे, इन दोनों में इक्वल होगी तो इन दोनों की मल्टीप्लाई में क्या आएगा, आंसर आएगा 3 मल्टीप्लाई 3। एक बार और समझ लिए सब बच्चे, मैंने बोला बी का ऑर्डर ये है, सी का ऑर्डर ये है। मैंने बोला पहले की कॉलम और दूसरे की दोनों इक्वल होनी चाहिए, अगर इक्वल है तो इनकी पॉसिबल हो सकती है प्रोडक्ट। तो मैंने बोला इन दोनों को क्लियर करने के लिए इन दोनों की जो प्रोडक्ट होगी बीसी की क्या होगी 3/3 की। ठीक है बात समझ में आई। अगर मैं तुम्हारे से कहने लगा कि चलो ए ये है और बी है, अब देखते हैं कौन कौन इसका आंसर सही देगा। 4 5 5 6 या 7 2 या 2 मल्टीप्लाई 7 या कुछ ऐसे देने लगा 8 मल्टीप्लाई 2 या 8 मल्टीप्लाई 2 या देने लगा 3 मल्टीप्लाई 1 या 1 मल्टीप्लाई 3 या कुछ ऐसे देने लगा 4 मल्टीप्लाई 2 या 2 मल्टीप्लाई 4। चलिए बताइए ए और बी में किस किस की प्रोडक्ट सही है नहीं है, बताइए पहले वाले की प्रोडक्ट हो सकती है नहीं हो सकती, क्या हो सकती है, किस ऑर्डर में होगी सर 5 और 5 दोनों में इक्वल है, मगर हाँ तो इनकी ऑर्डर क्या होगी 4 into 6। बहुत बढ़िया बच्चों, चलो नेक्स्ट बताइए। नो तीसरे वाले पाओ नो, चलिए बताइए फिर नेक्स्ट वाले पे, चलिए तो ऑर्डर ये ऑर्डर यही होगा क्या। चल भाई सौरभ यहाँ से बता, अगर मैं यहाँ से बोलूं 4 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 4 है तो बताए आंसर कितना होगा, क्या होगा। चलिए क्लियर होगी बात। तो प्यारे बच्चों क्या तुम्हारे से इनकी बात समझ में आई क्या। चलिए इनके क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक ठाक क्वेश्चन करेंगे और ठीक ठाक से क्वेश्चन के अगले क्वेश्चन जो बोर्ड में जरूरी है, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं वे बच्चों पे आनी चाहिए अगर चैप्टर को पढ़ने से पहले। तो समझिए आराम से, इनकी बात करने के लिए एक छोटे सा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि मैंने कोई भी मैट्रिक्स लिया, इसका नाम ए दिया, समझिए एक मैं करूंगा एक तुम करोगे, ठीक है। तो मैंने बोला 5 6 7 और 8 2 1 0 2 3 एक मैट्रिक्स है। चल भाई बता इसकी मल्टीप्लाई क्या होगी, ऑर्डर क्या होगा इसका। चलिए अब मैंने एक बी दिया, बी वाले में सौरभ बता बी में कोई ऑर्डर बता, कुछ लिख सकता हूँ क्या मैं इसमें 3 2 1 -5 2 2 3 -7 1। चलिए ए और बी हो गया। पहले तो बताइए आराम से यहाँ पे देख के इसका ऑर्डर क्या होगा चाहेगा। चलिए यानी इन दोनों की पॉसिबल हो सकती है। अब मैंने पूछा बेटे पॉसिबल तो है, तो पॉसिबल किस चीज में होगी, तो ऋषभ बात करेगा। ऋषभ बता इन दोनों की जो पॉसिबल करने पे ए क्रॉस बी करेंगे, ए क्रॉस बी करेंगे तो सार्थक बता भाई इन दोनों से ऑर्डर क्या आएगा ए क्रॉस बी का। चल भाई सार्थक की बात मान लेते हैं और सार्थक की बात पर लिख देते हैं 3 into 3। चलिए चल भाई अबे तू भी जवाब दे बेटे। अब सबसे पहले तो यहाँ पे एक बात बता, तुझे 3/3 तो मिल गया, तो ना 3/3 में 1 2 3 1 2 3 1 2 3 कोई दिक्कत तो नहीं। अब सौरभ इस चीज का जवाब देगा। चलिए सबसे पहले ये नंबर कौन सा है 11 का मतलब क्या है पहली रो पहला कॉलम। तो प्यारे बच्चे ये भी पहली रो और पहला कॉलम। चलिए बताइए 5 3 जा 15 प्लस 6 5 जा -30। चलिए तो माइनस कर लेते हैं। चलिए फिर इसके बाद 7 3 जा 21 कोई दिक्कत तो नहीं भाई। चल भाई ऋषभ जवाब दे बेटे 12 नंबर है, बता क्या होगा सोच के बता। चलो 24 हो गया बेटे। 12 नंबर 10 होना चाहिए बेटा, 10 6 पे 12 और क्या होगा। चलिए क्लियर है क्या। नेक्स्ट बार जो बच्चों अब 13 नंबर चाहिए तुम्हें, 13 नंबर के लिए क्या करोगे देखिए आराम से। 13 नंबर पे 13 यानी कि पहली रो तीसरा कॉलम, तो 5 + 12 और प्लस में 7 कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। चल भाई बता 21 नंबर का मतलब क्या है
दूसरी रो क्लियर है बच्चों? तो दूसरी रो कौन सी होगी? 24 -10 प्लस में 3। चल भाई बता 22 नंबर बता 16 क्या होगा? 16 प्लस 4 चल क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे चल 21 के बाद 22, 22 के बाद 23, 23 बता 8 प्लस 4 प्लस 6। कोई दिक्कत तो नहीं प्यारे बच्चों? चलिए चलो 1 भी लिख दिया और बताओ ठीक है बच्चों। चलिए अभी बताओ 21, 22, 23 तो हो गया। अगर मैं बात करूं 31 नंबर की, चलो 0 -10 प्लस 9। चलिए उस पे बताओ अगले पे 0 पे बताओ प्लस ओके -21 ओके ओके। इसको बताओ फिर नेक्स्ट वाले पे 0 प्लस 4 प्लस 3। कोई दिक्कत तो नहीं? अब मुझे छोटी सी बात बता दो, क्या तुम इतने 10th क्लास के बच्चे थोड़ी इन्हें सोल्व करके भी दिखाओ? हो गया? अगर आप इनको सोल्व कर सकते हो। और छोटी सी बात बताओ, एक बात तो क्लियर होगी बच्ची कि अगर 3/3 भी 3/3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर क्या होगा? 3/3 में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ से आगे की बात करते हैं और नेक्स्ट बात करते हुए हम आगे की बात करेंगे। अब छोटी सी बात यह है, इसे रफ करने के बाद तो प्यारे बच्चों बात करते हैं ट्रांसपोज ऑफ प्रॉपर्टीज की। देखिए ट्रांसपोज पहले समझ लीजिए। ट्रांसपोज का मतलब कुछ नहीं होता, अगर तुम्हें ये दी गई रो तो काय में चेंज कर दोगे? कॉलम में। और अगर कॉलम दिया हुआ है तो क्या यूज कर दोगे? रो में। तो याद समझ लो बात अच्छे से। अगर किसी चीज को मैं तुमसे बोलूं कि बेटे किसी का ऑर्डर 2 × 3 में है, तुम ये बोलोगे बेटा समझ ले 2 क्या है? रो, और 3 क्या है? कॉलम। तो अगर मैं इसको कहूँ ट्रांसपोज करना है तो तुम ये तो कहोगे सर इसका ऑर्डर जो होगा वो होगा 3 × 2, यानी कॉलम इंटू रो तो सेम ही रहेगी, कॉलम भी सेम ही रहेगा, पर इनके ऑर्डर चेंज हो जाएंगे। मैं छोटा सा एग्जांपल दे दूं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। मैंने बोला कि बेटा ले इसका नाम ए है और मैंने कहा इसका नाम है 5 6 7 8 9 2। तुमने कहा सर इसका ऑर्डर क्या है? बताओ ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या होगा? क्या होगा ऑर्डर? 2/3। 2 क्यों है? क्योंकि कॉलम कितने हैं? रो कितनी है? 2, और कॉलम कितने हैं? 1 2 3। मैंने कहा ए डैश निकलवा, यानी कि ए का ट्रांसपोज बता। तो तुम ये तो बोलोगे कि सर 5 6 7 तो इस तरह लिख दे मगर ठीक है, और 8 9 2 ऐसे लिख दे मगर ठीक है, और उसका जो ऑर्डर होगा वो अब ऐसा होगा 3 × 2। देखिए अंतर है ना दोनों में? दोनों सेम है ना? तो बात समझने की है कि ट्रांसपोज तुम्हारे समझ में आ चुका होगा कि रो को कॉलम में चेंज कर दो, कॉलम को। चल भाई ऋषभ अब आगे की बता विधि। अब एक बात समझो आराम से, थोड़ी सी बात समझने वाली ये है कि मैंने बोला a + b का होल डैश, ये 4 प्रॉपर्टी हैं। इन 4 प्रॉपर्टी में ज्यादा बड़ी बात नहीं बोलता, मैं एक छोटी सी बात कही। मैंने एक ऑर्डर ये लिया 5 6 7 8 और b के ऑर्डर ले लिए कुछ ऐसे, यहाँ पे लिए कुछ ऐसा 8 9 2 3। ठीक है, दोनों के ऑर्डर क्या है बेटा? 2/2 है क्या? तो मैंने कुछ ऐसा लिखा 2/2 और 2/2। मैंने बोला a + b का डैश करो, तो पहले a + b बताओ, a + b क्या होगा? सोचो a + b 5 और 13 6 और 9 15 और 7 और 2 9 8 और 3 11। और मैंने कुछ ऐसे बोला a + b का डैश बताओ, ट्रांसपोज करो तो क्या आएगा बता बेटा? 13 15 9 11। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? चलिए नेक्स्ट बात चलते हैं। नेक्स्ट बात जाने के लिए कहा a + b का डैश कर दिया। अब मैं छोटी सी बात बोलता हूं कि तुम्हें कहा a डैश, अब देखिए a डैश + b डैश निकालते हैं। a डैश का मतलब कौन होगा? डैश बताओ उसका। 5 6 7 और 8। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? b डैश का मतलब बताओ क्या होगा? 8 9 2 3। अब मैं थोड़ी सी बात पूछा दोनों को a डैश + b डैश करके बताओ क्या होगा? 13 9 15 11। क्या दोनों के दोनों इक्वल है क्या? क्लियर हो चुकी है प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी कौन सी थी? नंबर 1। यानी कि एक बात समझ लीजिए, अगर आपसे ट्रांसपोज बोला जाता है तो ऋषभ बच्चे बताइए आप क्या करोगे? रो को काय में चेंज कर दोगे और कॉलम को काय में चेंज कर दोगे, कोई भी दिक्कत नहीं। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी का मतलब यह a डबल डैश का डबल कर दिया जाए, यानी कि a पे दोबारा डैश लगा दिया जाए। एक बार डैश लगाने में दूसरी बार दोबारा डैश लगाया तो इसका मतलब 1 a ही होगा। तो समझ लिया आराम से। अगर तुम्हारे पास a है तो बेटे ऋषभ ये बता a डैश का मतलब कौन होगा? सोच 5 6 7 8। फिर मैंने कहा a डैश तो ये है, a डबल डैश कौन होगा? सोच के बता।
5 6 7 6 8। मैंने कहा बेटे ये तो ए जैसे ही आ गया, Yes. तो इसका मतलब ए का डबल डैश करने पे क्या आएगा? A. क्लियर है क्या बच्चों? Yes. नेक्स्ट बात चलते हैं, के डैश का मतलब के इंटू ए डैश। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट पे चले, ए बी का होल डैश। हाँ ये प्रॉपर्टी समझनी है ध्यान से। इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए मेन चीज आती है कि इसे कैसे करें। इसका मतलब है ए बी का होल डैश इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश की। अब देखिए सबसे मेन चीज ये है, ए और बी हम दोनों पे पास है, तो पहले ए बी फाइंड करते हैं। ए बी फाइंड करने के लिए एक बात समझिए, ए बी सोल्व करने के लिए थोड़ा दिमाग लगाए। 11 12 21 22। देखिए 11 का मतलब ये होगा पहली रो पहला कॉलम, यानी कि 40 प्लस 6 2 12। अच्छा देखिए 12 नंबर पे क्या करेंगे, पहली रो दूसरा कॉलम 45 और प्लस में 6 3 18। ओके, अब तीसरे पे चले 21 नंबर पे। 21 का मतलब होगा दूसरी रो पहला कॉलम 7 8 यानी कि कितना होगा 56। और अगर इस सेल की बात करें 8 2 16। और अगर इससे अगली बात करें इससे 22 नंबर में पहली रो दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो 7 9 63 और प्लस में आएगा 8 3 24। ठीक है, तो यानी कि तुम्हारे पास बनता है ए बी इज इक्वल टू, तुम्हारे पास कुछ ऐसा बन गया 52 और साथ में 45 और 18 का मतलब होगा 63 और इसकी बात करें 56 और 16 की, तो कितना आएगा तुम्हारे पास 66 और 16 पे बात करें 72 की। और यहाँ से नेक्स्ट पे बात करें तो 63 और 24 की बात करें तो 7 और 6 2 8। ओके, अब इसके बाद ए बी डैश से बात करें तो ए बी का डैश का मतलब होगा 52 63 सॉरी डैश की बात करी ना तो 63 नीचे आएगी और 72 यहाँ और 87 यहाँ। देखिए मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने रो को कॉलम करा, कॉलम को रो कर दिया। अच्छा नेक्स्ट बात चलते हैं इस वाली के लिए। तो बी डैश बताइए कौन है तुम्हारे पास, बी डैश। बी तो है तुम्हारे पास, बी का मतलब बी डैश का मतलब होगा 8 9 2 3 और ए डैश का मतलब होगा, सोचिए ए डैश का मतलब होगा 5 6 7 8। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बी ए का बी डैश इंटू ए डैश का मल्टीप्लाई चाहिए। देखिए बी डैश इंटू ए डैश पे एक बात तो क्लियर है कि 2/2 है तो 2 मल्टीप्लाई 2 पे ही होगा। ठीक है, छोटी सी बात करता हूं, बी इंटू ए डैश 11 12 21 22, ये तो बात पता होगी। 11 12 21 22, तो 11 नंबर के लिए पहली रो पहला कॉलम 8 5 40 और 2 6 12। चलिए अब इसके बाद इस पे चलेंगे 8 7 56 और 2 8 16। नेक्स्ट पे बात चलते हैं तो 21 पे दूसरी रो और पहला कॉलम 9 5 45 प्लस में आएगा 3 6 18। ओके, अगर इसकी बात करें तो नॉर्मल सी बात ही हो जाएगी 9 22 पे दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो नॉर्मल सी बात होगी 63 और 18। अब सोल्व करो आराम से। 24 है सर। अच्छे से 24। चलिए नेक्स्ट हो जाओ, नेक्स्ट पाए तो देखिए आराम से समझिए 40 और 52 हो जाएगा। 52 के बाद कितना 72। ओके 63 और 87। तो इसका मतलब ये और ये दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी हमारी क्लियर हो जाती है कि ए बी का होल डैश इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों बात करेंगे इस क्वेश्चन की, एबीसी 3 वैल्यू दी हुई है और इन्होंने कहा कि फाइंड एबीसी। अच्छा थोड़ी सी बात समझने वाली बात ये है कि इस तरह का क्वेश्चन ये 3 मार्क्स में आया हुआ है 2025 में। अच्छा एक बात समझिए, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, थोड़ा समझने की कोशिश करें बेटा। अबे इस क्वेश्चन में बता एबीसी फाइंड करना, तो सबसे पहले किस चीज को फाइंड करेगा, पहले ए फिर बी, फिर जो आई आंसर आएगा ए बी की मल्टीप्लाई सी में करेंगे। तो पहले तो ये बता इसका ऑर्डर क्या है, देखिए बताइए 1/3। इसका ऑर्डर क्या है 3/3। अच्छा इसका ऑर्डर क्या है 3/1। तो यानी कि ए और बी की मल्टीप्लाई करें अगर हम ए और बी की मल्टीप्लाई तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और आंसर में किस में आएगा 1/3 में। अच्छा 1/3 का मतलब 1 कॉलम और किस में आएगा 3 रो में कॉलम में। ठीक है, 1 रो और 3 कॉलम। देखिए आराम से मैं बात करता हूँ किसकी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करवाते हैं। तो सबसे पहले तो एक बात तो क्लियर है कि सर 1/3 का बनेगा तो 1 रो और 3 कॉलम, तो कुछ ऐसा होना चाहिए। देखिए 11 और फिर इसके बाद 12 यानी कि 12 और इसके बाद आएगा 13। छोटी सी बात बोलता हूँ, अब एक छोटी सी बात बता तो अपना आप ही, इसकी वैल्यू निकालने के लिए 11 का मतलब क्या होगा, पहली रो
पहला कॉलम, तो पहली रो ये है और पहला कॉलम ये है, दूसरे में पहली रो दूसरा कॉलम, ठीक है। चलिए बताइए 1 की मल्टीप्लाई 2 में करिए तो 2 माइनस प्लस के 1 और 0, ठीक है। 12 नंबर के लिए पता क्या आएगा, 0 माइनस 3 0। तीसरे में बताए 1 माइनस के 4 0। तो प्यार से समझो, आराम से समझने वाली बात यह है कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा आया 3 माइनस 3 और माइनस 3, ये कौन आया बेटा, ए डॉट बी वैल्यू आई, ठीक है। अब मुझे इसी के साथ ए डॉट बी डॉट सी यानी कि इसके साथ किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, आराम से समझना, 3 माइनस 3 के साथ में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, कौन सा है ये 3/1 का, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 4। अब देखिए आराम से इन दोनों पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका तो ऑर्डर कैसा था, सोचिए कितना ऑर्डर है इसका 1/3 और 1/3 और इसका ऑर्डर है 3/1, तो इन दोनों की कटकुटा यानी कैंसिल हो गए 1 हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, छोटी सी बात पूछ रहा, इसको इससे सोल्व करना, तो कैसे सोल्व करोगे, पहले तो देखो 1/1 है तो 6 माइनस 3 और माइनस के -9 और -3 -4 माइनस के 12, ओके। और एक बात बताइए ए बी और सी में आंसर आया और ये किस में आया 1/1 में, तो -9 और -12, ठीक है। तो इतना आएगा कितना आंसर -15। क्लियर है बच्चों, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन इस तरीके करेंगे, ठीक है बेटे।